नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आइए आज हम बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग जो हमारा बीजगणितीय सर्वसमीकरण है उसके बारे में, साथ के साथ में मल्टीप्लिकेशन रूल और ट्रांसपोज रूल के बारे में। देखिए, आप कोई सी भी क्लास में हो, चाहे वो आप 6 क्लास में हो या फिर आप 7th या 8th, 9th, 10th, 11th, 12th या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये जो चैनल है आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ये बेसिक से स्टार्ट हुआ है। साथ के साथ में आपके जो है हायर स्टैंडर्ड्स यानी हायर लेवल तक के लिए ये जो है आपका यूज़फुल है। बहुत सारे कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स में, इवन आपके कुछ 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स में भी इन सब समीकरणों का यूज़ होता है। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हमारी 8 सर्व समीकरण हैं। इसके अलावा भी और भी सर्व समीकरण हैं जिन्हें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये आपका बेस है। चीज़ें हमेशा स्टार्टिंग से नॉर्मल से स्टार्ट करनी चाहिए और हमेशा उसके बाद में धीरे धीरे हाई यानी हार्ड लेवल पे जाना चाहिए। चलिए, बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको या ये चैनल जो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये चैनल आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और साथ के साथ में उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं जो आपका कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ में अदर एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली वो भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखेंगे जरूर। चलिए, पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब वो होता है आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। a क्यूब प्लस b क्यूब वो होता है आपका a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। सेवेंथ आपका होता है a क्यूब माइनस b क्यूब वो होता है आपका a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। एट तो होता है आपका a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए, ये जो सारी एक से लेके 8 तक सर्व समीकरण हैं, बीज गणितीय यानी एल्जेब्रिक सर्व समीकरण, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी बीज गणितीय सर्व समीकरण। इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभी सर्व समीकरण जो होती हैं, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सत्य नहीं है। ये हमेशा a और b, ये a और b के प्रत्येक मान के लिए फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, ये प्रत्येक a और b के लिए जो रियल नंबर में है हर किसी के लिए सत्य है। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है सर्व समीका। सर्व समीका, सर्व मीन सभी के लिए, समी का मतलब समान, समान फॉर्मूला या समान व्यवस्था। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, सर्व समीका के अंदर और समीकरण के अंदर, ये आपका समीकरण और सर्व समीका, इसमें अंतर होता क्या है? सर्व समीका जो होती है वो आपकी सभी प्रत्येक वैल्यू के लिए फॉर ऑल ए और बी के लिए सत्य होती है। यानी ए और बी का मान आप इसमें कुछ भी रखें, चाहे आप ए का मान √2 रखें या ए का मान 5 रखें या ए का मान -2 रखें, बी का मान जो है 3 रखें, 4 रखें या -1 रखें, कुछ भी रखें। और आप इन दोनों को, जैसे आपने ए का मान √2 लिखा और बी का मान 3 लिखा, आप ए और बी की वैल्यू इसमें रख के देख करके सॉल्यूशन करें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सभी समान होगी, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल होगी। समीकरण में क्या होता है, समीकरण आपका कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही वैलिड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा, पहली बात तो ये समझना समीकरण होता क्या है। कोई भी एक नंबर जो होता है, सॉरी, कोई भी एक जो आपकी बहुपद होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा x प्लस 4, ये हमारा बहुपद होता है। अगर आप इसके बराबर में 0 लिख देंगे तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। जो आपका बहुपद है, यदि आप उसके बराबर में इक्वलिटी का साइन लगा के, यानी कि जिस एक बहुपद में इक्वलिटी का साइन इंक्लूड हो जाए, वहां पे वो आपका समीकरण बन जाता है।
ठीक है। अब सर्वसमीका जो है आपका सभी वैल्यूज के लिए, ये ए बी सी मतलब 1 से लेकर 8 तक जो भी आपकी सर्वसमीकाएं हैं वो आपका सभी वैल्यूज के लिए वैलिड है। लेकिन समीकरण जो होता है वो केवल एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए वैलिड होता है या दो के लिए वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए x की पावर यहाँ पे 1 है तो x केवल इसका केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो होगा क्या, एक सॉल्यूशन या हल। और वो होगा क्या, यानी x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4। ठीक है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 है तो इसमें x की पावर 2 है तो इसके हल होंगे हमारे 2। मतलब समीकरण के अंदर जितने x की पावर यानी जितने चर की पावर ज्यादा होती है, यानी 2 होती है 3 होती है, तो उसके सॉल्यूशन या हल भी उसके उतने ही होते हैं। अगर x की घात n है तब हल भी उसके n ही होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए x की पावर 3 है तो उसके सॉल्यूशन यानी हल 3 के 3 ही होंगे। ठीक है। सर्वसमीका के ऊपर आते हैं अब हम। सर्वसमीका जो होती है वो आप चाहे a की वैल्यू x लें और b की वैल्यू y लें, कुछ भी लें, वो आपका सभी वैल्यूज के लिए सत्य होगा। चलिए सर्वसमीका ये है और समीकरण ये है। इसके अलावा जो समीकरण है उसके ऊपर मैं आपको आगे और बड़ा बताऊंगा, जिसमें हम आपका बहुपद और उसके संबंधित संक्रियाओं के बारे में या द्विघात समीकरण के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए बात करते हैं अब हम मल्टीप्लिकेशन रूल की। देखिए अगर आप किसी भी संख्या को माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका प्लस देता है, यानी आंसर आएगा प्लस। अगर आप प्लस की संख्या की प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका प्लस ही आंसर देगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा -2 मल्टीप्लाई बाई -3 तो 2 और 3 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, ये याद रखना है आपको। अगर कोई संख्या प्लस में है दोनों, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 10, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10। इसमें एक नोटिस पॉइंट करने वाली बात है, देखिए अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसके सामने हम प्लस का साइन लिखें या ना लिखें उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस वाली है तो उसके सामने माइनस वाला साइन लिखना जरूरी है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अब देखिए प्लस और माइनस की अगर कोई संख्या है, प्लस की अगर आप संख्या की माइनस में गुणा करते हैं तो वो आपका आंसर माइनस देगा, यानी कि 4 इंटू -3 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के 12, राइट। अगर आप माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस का आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए 6 इंटू आप संख्या में माइनस की 6 की और मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो वो आ जाएगा -12। दोबारा समझ लीजिए, माइनस की संख्या की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आता है, प्लस की संख्या की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो भी आंसर आपका प्लस आएगा। जैसे ये है, प्लस की संख्या की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस की संख्या की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो वो आपका माइनस आएगा। एक बात तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमें प्लस संख्या है उसके सामने हम 5 +5 लिख दें या ओनली 5 लिखें तो वो अंडरस्टूड होता है कि ये संख्या प्लस की है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 12 तो इसका मतलब है ये प्लस के 12 है। मैंने लिखा 18 तो ये इसका मतलब होता है प्लस के 18। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम देखते हैं ट्रांसपोज रूल के रिगार्डिंग रूल्स की। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा पक्ष, इसका हिंदी में अनुवाद होता है पक्षांतर नियम। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या डिवाइड में बराबर में प्लस में होती है, तो जैसे x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान आता है -4। मतलब कोई संख्या प्लस में तो इधर इक्वलिटी के साइन में इधर जाके माइनस में, कोई संख्या माइनस में तो इधर आके प्लस में, और कोई संख्या अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, और कोई संख्या अगर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में। जैसे मान लीजिए x -4 बराबर 0 है तो x बराबर जाएगा 4। मान लीजिए 3x बराबर 6 है तो x बराबर जाएगा 6/3, दैट इज x बराबर जाएगा 2। अगर मान लीजिए x अपॉन 6 बराबर 9 है तो ये हो जाएगा x बराबर 9 इंटू 6, x बराबर 9 पंजे 45 9 6 54। तो ये हो गया हमारा बेसिकली रूल्स, मतलब ये हो गई हमारी बेसिकली कैलकुलेशंस। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई संख्या प्लस में है तो इधर आके वो माइनस की हो जाएगी, माइनस में है माइनस की तो इधर आके वो प्लस की हो जाएगी। अगर ये संख्या 3x है तो 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स,
ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में है यानी बटे में है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारी आइडेंटिटीज थी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इनको याद करने की ट्रिक क्या है। देखिए इसमें क्या है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसमें किसी एक फॉर्मूले को याद करिएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें a को याद करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप माइनस की बात कर रहे हैं तो इसको याद करें तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस वाले में तो माइनस आ जाएगा। बस एक फॉर्मूला याद करिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तीसरा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस बी। ये बेसिक है, इजी है, हो जाएगा। सिमिलरली इसमें है आपका a प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। एक फॉर्मूला याद करिएगा, दूसरा वाला माइनस का है तो सभी साइन माइनस के आ जाएंगे। तीसरे की बात करते हैं, अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात कर रहे हैं तो वो आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। प्लस में यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस, माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब प्लस होगा। आठवां फॉर्मूला जो है, मतलब ये जो आपका लास्ट फॉर्मूला है, वो आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो है आपका ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए दोस्तों, आज की लिए इतनी ही वीडियो मतलब बात करते हैं, बाकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ साथ में जो बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है और ट्रांसपोज रूल है, मैं इसमें और आगे वीडियो बनाऊंगा। सब समीकरण और समीकरण के ऊपर भी आगे वीडियो बनाई जाएंगी। ये आपका बेसिक था, छोटा सा ओवरव्यू था, इसमें आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, नए कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें उन लोगों तक जिन लोगों को, जो लोग मतलब अपनी प्रिपरेशन कंपटीशन के साथ साथ में एक्स्ट्रा चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।